एक आदमी एक गधा लेके जा रहा था, बादशाह की नज़र पड़ गई तो बुलाया, इधर आ, कहाँ जा रहा? तो गधा वाला बोला कि हुजूर ये गधा को बेचने जा रहे हैं। बोला इतना कमज़ोर कर दिया गधा को, चारा उरा दाना उना घास उस नहीं खिलाता है? बोला हुजूर इसके अंदर इतनी खूबी है ना, ये खूबी की वजह से कमज़ोर हो गया है। बोला क्या खूबी है? बोला खूबी इसमें यही है, वो धोबी बोला खूबी यही है कि इस गधे पर जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला ताज्जुब वाली बात भाई, ये तो आदमी 5 लाख टका, अभी तो 4 लाख रुपया हो गया, अभी हज करने जाइए कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए। बादशाह बोला कि लोग हज करने जाते हैं 3 लाख रुपए खर्चा करके, तब वो मक्का मदीना देख के आता है, और तुम कह रहे हो गधा में बैठ जाके मक्का मदीना दिखाई देगा। तो धोबी बोला कि हुजूर अगर मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिएगा, आजमा लीजिए। बोले इसकी कीमत कितना रखे हो? बोला 50,000। गधे की कीमत 50,000 है। तो बादशाह बोला अगर बात तुम्हारी पक्की सच्ची निकली तो इस गधे को हम खरीद लेंगे, हम रोजाना गधे में बैठेंगे मक्का मदीना देख लेंगे। बोला आजमाइए। तो बादशाह बोला पहले मेरा वजीर आजमाएगा। वजीर को बोला इधर आओ, गधे पे चढ़ो तो देखो तो मक्का मदीना दिखाई दे रहा है। तो वजीर जब चढ़ने लगा तो ये धोबी रोका गधा वाला, रुकी। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, डकैत ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। तो वजीर बैठा तो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको। तो बादशाह बोला कि अरे क्या देख रहा है? तो वजीर दिले दिल सोचा कि अगर हम बोल देंगे कि कुछ नहीं देख रहे हम, तो बादशाह बोलेगा कि बहुत बड़का चोर है जो हम हइये हैं, हम करें तो क्या करें, बड़का बेईमान निकलेगा, बादशाह की नजर में गिर जाएंगे हम। बादशाह पूछ रहा करे अल्लाह का बंदा क्या देख रहा बोलना। तो बोला हुजूर मत पूछिए हमको, हम क्या देख रहे वो हम समझ रहे हैं। अरे क्या देख रहा है? तो बोलोगे सही, बताओ तो सही, हमको भी ना देखना है। तो बादशाह बोला हुजूर हम क्या बताएं, हम क्या देख रहे हैं? ये मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा है। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। बादशाह भी गधे में बैठा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखा। बादशाह तो देख रहा है भैया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वजीर पूछ रहा कि हुजूर क्या दिखाई दे रहा? बोला तुम चुपचाप रहो। बादशाह सोचा कि वजीर को मक्का मदीना दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको दिखाई नहीं दिया है, तो ये हजारों लोग बोलेगा इसका मतलब सबसे बड़का बेईमान ये बादशाही है। एक आदमी सोचा कि एक लड़का आया है, पढ़ लिख कर बाहर से आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, लड़का एमए भी है ओमए भी है। जल्दी पकड़ो नहीं तो हाथ से लड़का निकल जाएगा। ये बेचारा अपनी बेटी का तस्वीर लिए एक आदमी को साथ लिया, भाई जल्दी चलो वो लड़का हाथ से निकल जाएगा। मेरी भी इकलौती बेटी है, वो लड़का भी बाप का इकलौता बेटा है। ये बेचारे लड़के वाले के घर में पहुंचे, सलाम दुआ हुई। बोला बेटी कहाँ से आए? बोला फलां बस्ती से आए। बोला क्या काम? बोला काम यही है कि मैं अपने आपके बेटे के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे पास एक बेटी है, दौलत बहुत है, आपके पास भी एक बेटा है, अगर रिश्ता हो जाए तो फिर क्या कहने। बोला ठीक है हम लोग आपकी लड़की को देखेंगे। बोला देख लीजिए ना, ये तो फोटो है, तस्वीर देख लीजिए। देखा तो पसंद आ गई, लड़की अच्छी थी। बोला मेरे बेटे को दिखा दीजिए। बेटा को दिखाया, बेटा ही पसंद कर लिया। बोला फाइनल। लड़की वाला खुश हो गया, सोचा कि चलो मेरी बेटी को बाप बेटे दोनों ने भी पसंद कर लिया तो कुछ लेन देन की बात हो जाए, लेन देन की बात हो जाए। तो लड़की वाला बेचारा लड़का के बाप से बोला कि समधी तो जहेज में क्या क्या लेंगे? बोला नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़का से पूछ लीजिए लड़का क्या लेगा नहीं लेगा वो लड़का जाने। तो बेचारा लड़के के पास आया, बोला बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला की बोले हो? ना बोले जे हाँ बोले जे। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो, संस्कृत में बोला फिर पूछा। तो फिर पूछा बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा? फ्रिज। तो लड़का बोला ना।
समझाओ यार, अरे ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा है, ये हाँ भी बोल रहा ना भी बोल रहा। बोला फिर पूछा बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो तुम क्या लोगे, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला या मा। बोलो रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। वो इंसान उसकी नजरों में गिर जाता है जब कोई इंसान किसी के आगे अपने हाथ को फैलाता है। आपने क्या समझा कि समधी से हम 2 लाख रुपए ले लिए हैं, 1.5 लाख रुपए ले लिए हैं, तो उसके दिलों में आपकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? अरे वो दिखावे के लिए आप उनके घर पे जाइएगा तो सलाम करेगा कि समधी आया है, आइए समधी, अस्सलाम वालेकुम, बैठिए बैठिए बैठिए। आप क्या समझ रहे हैं कि मेरी इज्जत कर रहा? नहीं, वो इज्जत नहीं कर रहा, वो दिल कह रहा कि यही कमीना लेकिन दूल्हा तक आ दिलो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की।